अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। अप्रैल चल रहा है और फरवरी में एग्ज़ाम्स हैं, तो ऐसे में अब आपका वाक़ई सीरियस होके सोचना बनता है कि अगर आपने पेपर देना है तो उसकी तैयारी कैसे करनी है। आई एम हियर विद अ 10 मंथ्स स्टडी प्लान फॉर CSS 2025, यानी 10 माह ये जो रह गए हैं, इनमें आपको कौन सा स्टडी प्लान फ़ॉलो करना चाहिए, कैसा टाइम टेबल होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी है जो आपको फ़ॉलो करनी चाहिए, आपका क्या रोड मैप होना चाहिए। ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। साथ ही साथ मैं ये बताती चलूँ कि ये वो प्लान है, ये वो टाइम टेबल है जो मुझे लगता है कि सबके लिए सूटेबल है और इसको फ़ॉलो करने से हम जो है वो ईज़िली CSS को क्रैक कर सकते हैं। बट इट इज़ योर जो चॉइस, और इट इज़ योर थिंग कि आपने ये डिसाइड करना है कि वेदर इट वर्क्स फॉर यू और नॉट। यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि कुछ रिसोर्सेज भी बताऊँगी आपको मैं प्रिपरेशन के लिए, कि आप कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपको कंसल्ट करनी चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अभी सामने जो आप टाइम टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इसको मंथ्स के हिसाब से डिवाइड किया है। एक एक मंथ का स्लॉट बनाया है और मैंने ये 15 अप्रैल से स्टार्ट किया है। लाइक अभी जो है 15 अप्रैल नहीं है, 3-4 दिन है। तो अगर आप 3-4 दिन की ब्रेक के बाद भी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह से फिर आपको फर्दर लेके चलना है, और अगर आप उसके बाद 15 अप्रैल के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो तब आपने अपने हिसाब से अपना वो जो टाइम है उसके हिसाब से अपनी टाइम स्लॉट्स बना लेनी है। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि आपने अपनी बना लेनी है। तो आई विल रिकमेंड कि ये वाला टाइम टेबल देखते हुए आपने अपना एक टाइम टेबल लाजमी बनाना है। ठीक है? तो अब ये 15 अप्रैल से 15 मई जो एक महीना है, इसमें आपने पाकिस्तान अफेयर्स, यहाँ पे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा कंपल्सरीज की तैयारी पहले ही शुरू करनी चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे जो एमपीटी होते हैं, MCQ बेस्ड टेस्ट, वो पहला स्टेप होते हैं CSS का, और उसका जो ज़्यादातर सिलेबस है वो कंपल्सरीज का ही है। ठीक है? तो इस तरह से जब आप कंपल्सरीज को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन शॉर्ट आप साथ जो है वो एमपीटी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए फ़ायदा हो जाता है। तो पहले आपने स्टार्ट किया पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स एक लेंथी सब्जेक्ट है। इसमें आपको प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ये 3 इसकी मेन आप कह लो कि फील्ड्स हैं जो आपने कवर करनी है। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है। ठीक है? तो आपने जो है सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेना है, और इसके साथ एक और जो चीज़ स्टार्ट करनी है वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। इसमें मैं बात कर रही हूँ पहले माह में सिर्फ जनरल साइंस। ये दो चीज़ें, जनरल साइंस आपका पूरा कवर हो जाना चाहिए पहले मंथ में, और पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो आपका तकरीबन हाफ हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ इंग्लिश की, क्योंकि रोज़ की रोज़ तैयारी करनी है, इसको रोज़ टाइम देना है, 1 घंटा 1.5 घंटा आपने अपने टाइम टेबल के हिसाब से डिसाइड करना है। तो पहला जो एक महीना है ये आपने ग्रामर को देना है। ठीक है? ताकि आपकी थोड़ी बेसिक ठीक हो। ठीक है? तो ये हो गया आपका पहला मंथ कंप्लीट। दूसरे मंथ में क्या करना है, जो कि 16 मई से 15 जून तक का टाइम स्लॉट है, इसमें आपने पाकिस्तान अफेयर का जो भी आपका सिलेबस रहता है उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है? आपका वो वाला जो पूरा पार्ट रहता है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी पाकिस्तान अफेयर पहला आपका जो कंपलसरी है वो दूसरे माह में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद जनरल एबिलिटी, जनरल साइंस वाला पोर्शन पहले माह में, एबिलिटी वाला पोर्शन दूसरे माह में, और जनरल साइंस का अगर कोई पोर्शन रहता था तो वो वाला भी कवर करके दूसरे माह में आपका जो है ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी ये भी पूरा हो जाना चाहिए। तो दूसरे माह में आपके 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। ठीक है? अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लेके चलते, पाकिस्तान अफेयर को कहते एक माह में करूँगा, तो नहीं होती। ठीक है? इंसान बोर हो जाते एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के। तो इसलिए बेहतर है कि 2 सब्जेक्ट शुरू कर लें और उनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन रोज़ का किया, तो इस तरह से एक अच्छी प्रैक्टिस ही होती है। ठीक है? और इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो अब आपने प्रेस ही स्टार्ट कर देनी है। आपने डिफरेंट जो है पास्ट प्रेसेस उनको सॉल्व करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, रूल्स देखने हैं प्रेसी के, ये वो सारी चीज़ें ना। तो दूसरे माह में आपके एक तो 2 सब्जेक्ट्स कवर हो गए कंपल्सरीज, और साथ ही 2 पार्ट हो गए इंग्लिश के भी। उसके बाद तीसरा माह आता है 16 जून से 15 जुलाई तक का। इसमें क्या करना है, एक तो आपने इस्लामियात कंपलसरी को उठा लेना है। कंपलसरी तीसरा आपने उठाया इस्लामियात। इस्लामियात के साथ जो दूसरा काम करना है, इस्लामियात आपने याद रखना है कि इस एक माह में पूरी करनी है। ठीक है? और जो दूसरा काम करना है वो है ऐसे। ऐसे का मैं अब क्या कह रही हूँ, अब क्यों कह रही हूँ, ये क्या बात हुई, सब कहते हैं ऐसे शुरू में शुरू करें। देखो, ऐसे को अगर आप पहले दिन शुरू करोगे ना, जब आपने ये 15 अप्रैल को तैयारी शुरू की, तो आपको जो है वो जितना टाइम लगा दोगे समझ नहीं आएगी। आप ऐसे लिखने बैठोगे, आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा। ठीक है? बिकॉज ऐसे डिमांड्स नॉलेज, आपके पास नॉलेज होगा तो लिखोगे ना। तो इसलिए एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि पहले 2 माह की तैयारी के बाद आप इसको शुरू करो, क्योंकि आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होगा।
ठीक है? तो वो बेसिक नॉलेज की वजह से आपको ऐसे का स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें और ऐसे लिखने में आसानी होगी। तो ये वाला पूरा मंथ एक ऐसे को देने का मतलब ये है कि इसमें आप उसको सीखें, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, उसका आउटलाइन कैसे बनानी है, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ऐसे का पूरा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो इस 1 माह में आपने ये सीखना है, ठीक है? आपको ऐसे को मास्टर करना है कि लिखना कैसे है, उसमें लिखना क्या है, ये भी आपने देख लेना है, लेकिन अगर कोई टॉपिक आता है, उस टॉपिक में क्या लिखना है, ये बात की बात है, ठीक है? अभी आप ये समझ लें, ये इस मंथ में सीख लें, ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है? और साथ ही आपने कम्प्रीहेंशन जो पार्ट है इंग्लिश का, वो वाला आपने कंप्लीट कर लेना है। तो 3 माह में आपका ऑलमोस्ट ये चीज़ें ठीक है, तो यहाँ तक 16 जून मतलब 15 जुलाई तक हमारा जो है वो पाग अफेयर भी कंप्लीट हो गया, इस्लामियात भी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी, साथ-साथ ऐसे कि भई हमने कैसे लिखना है ये सीख लिया। ग्रामर, प्रेसी और इस मंथ में कम्प्रीहेंशन कर लिया। कम्प्रीहेंशन के बेसिक रूल्स देखने हैं, कैसे करते होते हैं और पास्ट जो कम्प्रीहेंशंस हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। तो ये हो गए पहले 3 माह। अब इसके बाद क्या करना है, चौथा माह शुरू होता है 16 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक। ये जो 1 माह है, इसमें अब आपने जो है यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा कि ये वाला जो हमने काम किया है, इसमें कंपल्सरीज़ में हमने ऐसे का भी कुछ कर लिया, हमने इंग्लिश जो कम्प्रीहेंशन वाला पेपर होता है, वो वाला भी कर लिया, हमने पाग अफेयर, इस्लामियत, जनरल साइंस एंड एबिलिटी ये वाला काम भी कर लिया है। अब यहाँ पे कौन सा एक सब्जेक्ट रह गया? करंट अफेयर। वो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगी। करंट अफेयर को अभी के लिए जो है उसको एज अ सब्जेक्ट कवर करना स्किप करने हैं आपने। और इसके बाद 16 जुलाई से 15 अगस्त तक ये वाला 1 माह आपने ऑप्शनल स्टार्ट कर लेने हैं। ऑप्शनल का जो आपका 1 है उसका पेपर 1, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल 1 जो होते हैं उसके पेपर 2 होते हैं, क्योंकि वो 200 नंबर वाला हमेशा ऑप्ट किया जाता है, तो उसका पेपर 1 100 नंबर का, पेपर 2 100 नंबर का। तो आपने इस वाले मंथ में ये जुलाई और अगस्त वाला जो टाइम स्लॉट है, इसमें आपने उसका जो पेपर 1 है, चाहे आपने पोल साइंस, आईआर, कंप्यूटर साइंस जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया है, उसका पेपर 1 आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, वो वाला पोर्शन। और साथ ही ऑप्शनल 2 दूसरा जो भी आपका ऑप्शनल है, आपने वो भी कंप्लीट कर लेना है। यूएस हिस्ट्री है, आपका हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट है या कोई भी, आपको जो इसके साथ ईज़ी लगता है, आपने वो स्टार्ट कर लेना है, ठीक है? तो आपने इस तरह एक का पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा और एक सेकंड ऑप्शनल भी पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? अब ये वाला काम हुआ, साथ इंग्लिश का आपने इस मंथ में सेंटेंस करेक्शन करनी है, सारे पास्ट सेंटेंस करेक्शंस कर लेनी है और भी कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह जो हैं आपने कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगस्त से सितंबर यानी 16 अगस्त से 15 सितंबर का जो टाइम है, इसमें आपने ऑप्शनल जो 1 था आपका, उसका पेपर 2 आपने कंप्लीट कर लेना है और ऑप्शनल 3 भी कंप्लीट कर लेना है। यानी यहाँ तक आके आपने क्या क्या काम कर लेना है, आपने ऑप्शनल 1, पेपर 1, पेपर 2 ये वाला काम हो गया, यानी 200 नंबर ये वाले प्रिपेयर हो गए। उसके बाद ऑप्शनल 2 और ऑप्शनल 3 200 नंबर ये प्रिपेयर, यानी जो आपका ऑप्शनल है उसका भी 400 नंबर तक का जो पोर्शन है वो ये 15 सितंबर तक आपका हो जाना चाहिए। और इस मंथ में आपने साथ कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स प्रिपेयर कर लेने हैं, ये पूरा माह, ठीक है। रोज़ आपने सोच लेना कि आज मैंने 10 करने हैं, 20 करने हैं, जितने आपसे हो सकते हैं रोज़ के आपने वो करने हैं। अगर आप रोज़ के 10 भी करते हो तो आप जो है 10 दिनों में 100 कर रहे हो, और जो है इसी तरह से आप 300 400 ये जितने भी हैं आप काफ़ी सारे प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए। अब इसके बाद पेयर ऑफ वर्ड और भी करने हैं, वो साथ साथ करते रहिएगा, लेकिन ये पूरा मंथ जो है इन ऑप्शनल्स के साथ सिर्फ इतना काम इंग्लिश का करना काफ़ी है। उसके बाद आ जाता है 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का टाइम। तो इसमें आपने ऑप्शनल 4 और ऑप्शनल 5 जो भी मतलब ऑप्शनल रहते हैं वो वाला कंप्लीट कर लेना, और साथ इंग्लिश की ट्रांसलेशन। इन शॉर्ट 15 अक्टूबर तक आपके जितना भी ऑप्शनल्स का काम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कोई ऑप्शनल ऐसे हों जिसमें 1 माह की जगह आपके 18 दिन लगे हों, और कुछ ऑप्शनल ऐसे हों जिसमें आपके जो है वो 1 माह की जगह 1 माह 12 दिन लगे हों। तो इस तरह से आपने एक दूसरे का उनका टाइम लेके आपने कंप्लीट कर लेना, यहाँ तक आपका ये काम पूरा हो जाना चाहिए। अब रह गया 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। अब आपने करना है करंट अफेयर का जो है एज अ सब्जेक्ट कवर, ठीक है। जो डोमेन्स दी हुई हैं उन डोमेन्स में डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है।
ये अब यहाँ पे मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, इसकी एक रीज़न है। वो ये है कि जो है वो करंट अफ़ेयर आपके थ्रू आउट द जो है पेपर तक का आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जब ये अक्टूबर-नवंबर का मंथ आएगा तब तक काफ़ी सारा जो आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है कि ये वाला करंट अफ़ेयर जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आइडिया तब तक हो जाता है और तब तक काफ़ी डाटा भी आ जाता है किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक के रिलेटेड। तो इसलिए आपने इस मंथ में करंट अफ़ेयर करना है और करंट अफेयर के साथ-साथ 15 नवंबर आपको एक डेडलाइन सेट करनी है, जब आपका ये सारा काम, कौन-सा सारा काम? आपके जो है ऑप्शनल और कंपल्सरी इसका कंप्लीट हो जाना चाहिए। पिछला कुछ भी रहते तो ये वाला जो मंथ है, ये 15 नवंबर तक का जो टाइम है, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपकी एक डेडलाइन सेट कर लेनी है कि मेरा एक दफ़ा सिलेबस सारा यहाँ तक कवर हो जाना चाहिए, ठीक है? अब 15 नवंबर से आगे फर्दर हमारे पास आ जाता है जी रिवीजन प्लान, जो हमने सेकंड टाइम इन सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। अब ये सेकंड टाइम कैसे करना है कि आपने जो है पहले मंथ में, अब ये जो सेकंड टाइम कवर करना होता है ना, याद रखिएगा इसमें आपने वन लाइनर नोट्स अपने साथ बनाने होते हैं। लाइक अगर पहले आपने वो जो 7 माह का वो टोटल टाइम था, ये वाला टाइम फ्रेम जो है, वेयर इट इज़, या हियर हियर इट इज़। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 माह का ये टोटल टाइम है। 7 माह में आपने जो पढ़ा, अपने साथ जो नोट्स बनाए, वो आपके थोड़े लेंथी नोट्स हो सकते हैं। अब ये वाला वो 3 माह का टाइम है जिसमें आपने उन नोट्स को शॉर्ट कर देना है, ठीक है? वन लाइनर्स बना लेने हैं ताकि आपको पेपर में हेल्प मिले। अब ये 3 मंथ्स में कैसे करना है आपने, कि पहला जो मंथ है उसमें जीएसए और पाग अफेयर्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपने कवर कर लेना है, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा मंथ है, ये 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक का, वो इस्लामियत, और उसके बाद ऑप्शनल 1 और पेपर 1 पेपर 2, ये सारा काम आपका ये जो सेकंड मंथ है इसमें हो जाना चाहिए। यानी 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक का टाइम पीरियड इस्लामियत और ऑप्शनल 1 जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों, यानी 3 सब्जेक्ट इन शॉर्ट जो है ये आपके इसमें हो जाने चाहिए। और ये जो 16 जनवरी से 15 फेब तक का टाइम है, ये आपके जो बाकी 4 ऑप्शनल रहते हैं उन चारों की यहाँ पे वन लाइनर्स बन जाने चाहिए, आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए, ठीक है? और ये जो है यहाँ तक आके, ये 15 जनवरी तक ये इनफ टाइम होते। इसके बाद वाला जो टाइम है आपके फेब के लास्ट वीक में या सेकंड लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ने का हरगिज़ टाइम नहीं होता, ठीक है? तो ये वाला टाइम मैंने आपको बता दिया। 7 माह पहले तैयारी की, 7 माह के बाद 3 माह रिवीजन की, 2 दफ़ा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है? तो ये एक बेहतरीन तैयारी है और एक बेहतरीन पीरियड है जो है किसी भी चीज़ की तैयारी करने को, और सीएसएस को क्रैक करने के लिए आई थिंक 10 मंथ्स आर मोर देन इनफ, ठीक है? अगर सही से किया जाए तो, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आप दिन में 1 आधा घंटा तैयारी किया आपने और आके मुझे कहें कि मैम आपने तो कहा था कि 10 माह बहुत होते हैं, 10 माह गुज़र गए। तो ऐसे गुज़ारने नहीं है, सही से पढ़ना है, अपनी जो डेडलाइन्स रखनी है उनको मीट करना है, तभी जाके जो है आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे टास्क हैं जो आपने डेली बेसिस पे करने हैं और कुछ ऐसे हैं जो वीकली बेसिस पे करने हैं। वो कौन से हैं वो बता दूँ? डेली टास्क, एक तो जीआरई की वर्ड लिस्ट आपने रोज़ एक करनी है। अब जीआरई की वर्ड लिस्ट कौन सी? अब वो 3500 लफ्ज़ याद करना मुश्किल है, वो मत कीजिएगा। इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के हमारे पास बनी हुई हैं एक्सरसाइजेस ऑप्शंस की फॉर्म में जो है, वो इसकी 50 जीआरई की वर्ड लिस्ट है। उसमें से तकरीबन आई थिंक 15-20 तो मेरी चैनल पे अपलोडेड भी हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। बाकी मज़ीद भी मैं कर दूँगी जब भी मुझे टाइम मिला। तो उनको जो है आपने रोज़ की एक वर्ड लिस्ट प्रिपेयर करनी है। वो एमसीक्यू फॉर्म में क्या फ़ायदा होता है कि आप सिर्फ वो एक वर्ड ही नहीं, बल्कि उसके साथ 4 और एमसीक्यू में जो वर्ड गिवन है वो भी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? तो इस तरह 5 जो है वो तो लफ्ज़ आप एक ही एमसीक्यू में प्रिपेयर कर रहे हो, और टोटल 15 वर्ड्स होते हैं एक वर्ड लिस्ट में। तो ये टोटल 15 वर्ड आपने रोज़ का ये एक जीआरई की वर्ड लिस्ट लाज़मी करनी है। टोटल 50 हैं, 50 दिन में एक दफ़ा कवर होंगी, फिर दूसरी दफ़ा इन्हीं को करना है, फिर तीसरी दफ़ा, ठीक है? मतलब तकरीबन 2 दफ़ा कम से कम मुझे लगता है कि आपको ये प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं ये भूल जाते हैं। 2 दफ़ा इनकी प्रैक्टिस होगी, तो उसके बाद इसकी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ सॉल्व कीजिएगा, अपना खुद का टेस्ट लीजिएगा, ताकि आप जो है पता चल सके कि आपको ये कितनी प्रिपेयर हो गई हैं। ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। और सिनोनिम और एंटोनिम का जो पोर्शन 20 नंबर का आता है उसको क्रैक करने में ये वाला काम कर लेना है। उसके बाद जो है साथ दूसरी मैं आपको वक्त के साथ साथ बताती जाऊँगी कि और कौन सी लिस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सी वो कैब आपको करनी चाहिए। इसके लिए आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस।
ओके। उसके बाद सेकंड चीज़ है वो वर्ल्ड टाइम्स की मैगज़ीन है जो कि मंथली आती है, ये 10-12 को आ जाती है हर माह ना। तो इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं और पूरे मंथ का एक वो निचोड़ इसमें होता है कि पूरे महीने में जो-जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस भी कंट्री की जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, वो सारा इसमें गिवन होता है। तो आपने इसका रोज़ का 1 से 2 आर्टिकल भी पढ़ो ना तो 1 महीने में ये आराम से पूरी हो जाती है। तो अगर आपने ये नहीं लगवाई हुई तो अभी भी टाइम है, लगवा लें, ठीक है? और अगर आपको इसकी डिटेल्स वगैरह कुछ चाहिए तो गूगल पे जाके सर्च करें JWT मैगज़ीन, ठीक है? तो वहाँ पे आपको इसका नंबर वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? दूसरा काम ये हो गया और तीसरा काम डेली डॉन न्यूज़, ये भी रोज़ का पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो रिकमेंड करते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि शुरू में ये पढ़ लेना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ने की रीज़न ये है कि इससे आपके पास एक डाटा गैदर होता रहता है, आपकी एक बेस बनती रहती है, ठीक है? तो आपने इसको शुरू-शुरू में पढ़ना मुश्किल होता है, ठीक है? वाक़ई मुश्किल होता है। 4-4 5-5 घंटे भी लोग लगा देते हैं। अब आपने एक तो पूरा डॉन न्यूज़ नहीं पढ़ना होता, आपने जस्ट उसके ओपिनियन और एडिटोरियल पढ़ने होते हैं और उसमें भी काफ़ी सारा वक़्त लग जाता है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि शुरू में आप क्या करें, मेरा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वो जॉइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें क्या है कि रोज़ का मैं आपको शेयर करती होती हूँ ओपिनियन और एडिटोरियल्स विद देयर उर्दू ट्रांसलेशन, और साथ-साथ एक मैं आपको और पीडीएफ शेयर करती होती हूँ इम्पोर्टेंट वोकैब्युलरी का। तो आपको इम्पोर्टेंट वोकैब्युलरी जो रोज़ की है डॉन न्यूज़ की, वो अलग से मिल जाती है, उसको प्रिपेयर करना है और साथ ही वो जब आपको ट्रांसलेशन गिवन होगी, तो पढ़ना आसान होगा। एक दफ़ा पहले इंग्लिश में पढ़ा, उसको उर्दू में रीड कर लिया, शुरू में समझना आसान होगा। बिगिनर्स के लिए मैं यही प्रैक्टिस लाज़मी रिकमेंड करूँगी और बाद में जब आपको इंग्लिश की अच्छे से समझ आने लग जाती है, आपको जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाता है, तो उसके बाद मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन शुरू में ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है? तो ये काम कर लें। उसके बाद वीकली टास्क की बात करें, तो वीकली टास्क जब आपने ऐसे का तीसरे माह में मैंने रिकमेंड किया था ना कि तीसरे माह में ऐसे को आपने लिखना सीखना है। जब वो तीसरा माह गुज़र जाएगा, तो उसके बाद हर हफ़्ते एक ऐसे लिखना है आपने, ठीक है? हर हफ़्ते एक ऐसे। ऐसे कौन-सा लिखना है? इट्स टोटली योर चॉइस। आप जो है पास्ट पेपर निकाल लो ऐसे के। कोई एक ऐसे उठाया, उसको लिखा। अब किस दिन लिखना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। लोग कहते हैं संडे को लिखें, मैं कहती हूँ नहीं, लाज़मी नहीं है, ठीक है? आपको अपने टाइम टेबल के हिसाब से देखना है कि आप कब फ्री हो और कब आप लिख सकते हो। स्टार्टिंग में होगा कि आप 3 घंटे में नहीं लिख सकोगे इतने सारे अल्फ़ाज़, आपको लगेंगे जो है 5 घंटे, 6 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये टाइम सेट होता जाएगा, ठीक है? तो ये वाला काम लाज़मी करें, ठीक है? तो ये उसके बाद मैं बात करूँगी रिसोर्सेज़ की। रिसोर्सेज़, अब देखो, हर सब्जेक्ट की एक बुक ले लो। काफ़ी सारे रिकमेंडेड हैं और लोग कहते हैं कि 4-4 5-5 किताबें लो तभी पढ़ाई होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो नहीं, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। एक बुक लो सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है? एक-एक बुक, ठीक है? जैसे पाकिस्तान अफ़ेयर्स है, इसकी जो मर्ज़ी ले लो, इकराम रुबानी की काफ़ी फ़ेमस है, और इसके अलावा भी जो भी आपको सीएसएस, पीएमएस के सब्जेक्ट के रिलेटेड बुक मिलती है ना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो ले लो, ठीक है? आपने वो बुक ली, अब मैं ये नहीं कह रही कि आपने वो बुक ली है, बुक को एज़ इट इज़ याद कर लो, उसको लिख लो, रट लो, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने साथ रिसर्च पेपर्स को कंसल्ट करना है। आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, रिसर्च पेपर फाइंड आउट करो। रिसर्च पेपर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कहाँ से करते हैं और कौन-कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से मिलते हैं? अगर आपको ये नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताएँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। उसके बाद यूट्यूब, साथ ही उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करें, किसी अच्छे टीचर का लेक्चर सुनें, क्योंकि आपको पता है जब आप यूट्यूब पे या किसी भी वीडियो लेक्चर के थ्रू आप किसी को सुन रहे होते हो, तो आप उस चीज़ को देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो साथ-साथ अगर लिख भी रहे हो, तो ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रह जाती है, ठीक है? तो ये काम लाज़मी करें और इसके साथ ये तीनों चीज़ों को साथ लेके चलें और इस तरह से अपनी तैयारी करें और ये 10 माह इनफ़ हैं, ठीक है? लेकिन आपको डिटरमिन रहना है और आपको जो है साबित कदम रहना है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।